तो आओ यार शुरू करते हैं हेलो गाइस, सो वेलकम अगेन टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं जो हूँ आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ नया। और हमेशा की तरह फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में भी बात करेंगे इस्लाम के ऊपर कि ये किस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहा है और ये जो किस तरीके का ये कल्ट बनाया गया है, वो भी इंसानों द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसमें हम जो सबसे पहली बात करेंगे वो हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ राक्षसों के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप खुद अपने जहन से सोचते होंगे राक्षस कैसे होते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, आप जानते हैं कि राक्षस जो है वो जानवरों को खाते हैं, और प्लस जानवरों के साथ साथ वो उनको दर्द दे के खाते हैं। बिना दर्द दिए राक्षस जो है पूरी तरीके से ये राक्षस नहीं बन पाते हैं। और जैसा कि दोस्तों, और मैं आपको इसके बारे में फर्दर बताऊं तो वो ये है कि जो राक्षस प्रजाति होती है वो पूरी धरती पे कब्जा करना चाहती है। राक्षसों का काम क्या होता है? बढ़ना, अपने आप की आबादी बढ़ाना। ये सब राक्षसों की बातें होती हैं। और जैसे कि जानवरों को खाना ही उनके लिए एक निजाम होता है। आप खुद सोचिए दोस्तों कि क्या, जैसे कि आप जानते हैं कि मुसलमानों में ये लोग समझते हैं जैसे कि राक्षस को जो है जानवरों को सिर्फ खाने के लिए बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये उनका निजाम है कि जानवर जो है वो खाने के लिए बने हुए। उसी प्रकार आप दोस्तों को इस जहन में लेके आइए कि मान लीजिए कि आपके दो बेटे हैं, तो आप क्या अपने उस बेटे से ये कहेंगे कि दूसरे बेटे को मार के तुम इसी ज़मीन पर कब्जा कर लो? ऐसा तो कभी नहीं कहेंगे ना आप अपने दोनों बेटों से। तो उसी प्रकार क्या आपको लगता है वो भगवान जिसने हमें भी बनाया और जानवरों को बनाया, तो वो आपसे ये कहेगा कि तुम जानवरों को खाओ और उनकी जगह पे कब्जा कर लो? इसी प्रकार आप दोस्तों समझिए, जिस तरीके से जैसे बकरी और ये भैंस वगैरह ये लोग खाते हैं, उसी प्रकार आपको नहीं लगता इनकी आबादी तो घटने वाली है नहीं। इनकी आबादी तो सिर्फ बढ़ेगी। इनको रोकने का कोई तरीका नहीं है। जैसे राक्षसों को रोकने का कोई तरीका नहीं है। राक्षसों की आबादी बढ़ती रहती है। उसी प्रकार दोस्तों, मुसलमानों की आबादी सिर्फ बढ़ेगी, घटने की कोई चांस नहीं है। और साथ ही साथ में जितने भी जानवर हैं धीरे धीरे कम हो जाएंगे। आप खुद सोचिए, एट द लास्ट मोमेंट क्या होगा? अगर मुसलमान इसको खाते रहेंगे तो उनकी आबादी बढ़ती रहेगी, लेकिन जानवरों की आबादी कम होती रहेगी। तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि जानवर खत्म हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ राक्षस बचेंगे। ये मतलब जो मुसलमान होते मुसलमान बचेंगे। तो उसी प्रकार आप दोस्तों समझिए कि जैसे कि आप जानते हैं, आप इस चीज़ को समझते होंगे कि जैसा भी आपने सुना है कि राक्षस जो है वो एक बार जन्म लेता है, दूसरी बार जन्म नहीं लेता है। इसी प्रकार का दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको इस्लाम में भी मिलता है कि वो लोग, उनके यहाँ दोबारा जन्म नहीं होता है। ये दोस्तों, ये बात भी जो है पॉइंट जो है बिल्कुल सेम टू सेम उनसे मिलता है। और जो बात हम कर रहे हैं कि इस्लाम में भी जो है जानवर को बिना दर्द दिए अब खा नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, आप समझ रहे हैं कितनी गहरी बात है ये पॉइंट। हालांकि वो लोग झटके से भी मार सकते हैं तो भी खा सकते हैं, कुछ अंतर थोड़ी आएगा उसके टेस्ट में, उसके स्वाद में, लेकिन उन्हें दर्द देना जरूरी है। तो ये क्या चीज़ है, आप इस चीज़ को समझिए। ये तो सिर्फ वही है कि राक्षस किस तरीके से बनाए जाते हैं। राक्षसों की फीलिंग्स, राक्षसों का खून उनमें जो है वो डाला जा रहा है, और इंसान इस चीज़ को समझ नहीं पाता है, क्योंकि ये बात उनको बचपन से जब वो पैदा होते तब से ही उनके अंदर जिस्म में, उनके जहन में डाल दी जाती है। तो दोस्तों, इसके बाद जो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अब लोग दोस्तों देखते होंगे कि राक्षसनियाँ जो होती हैं, जो राक्षसनियाँ होती हैं, मतलब जो फीमेल होती हैं, आपने सुना होगा कि वो जो हैं पूरी तरीके से काली दिखती हैं, मेकअप वगैरह नहीं करती हैं। और अगर आप उनके यहाँ मेकअप मतलब होता ही नहीं, आपको जानता है राक्षसनी को मेकअप थोड़ी करती है। जो परियां होती हैं और जो देवियां होती हैं वो करती हैं। राक्षसनी आपको लगता है कि कभी करती होंगी मेकअप? उसी प्रकार दोस्तों, उनके अंदर भी आप देखते होंगे, आप भले ही आपने नहीं देखा हो क्योंकि वो भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। आप देखिए दोस्तों, इनके यहाँ जब जो इन बुक में लिखा हुआ है कि औरतों के लिए सजना संवरना, मेकअप करना, ये सब कुछ पूरी तरीके से वर्जित है।
पूरी तरीके से बंद है, ये नहीं करना चाहिए। तो उसी प्रकार दोस्तों जिस तरीके से कपड़े पहनती जो बुर्का होता है काले कलर का, कभी भी सोचना कि जब भी कोई लड़की या लड़कियां ढेर सारी बुर्का पहन के आपके पास से गुजरेंगी तो आपको एक बार अगर आपने आज तक मुझे पता है इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया होगा, कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब से आप एक बार ध्यान देना और सोचने की कोशिश करना कि जो मैं कह रहा हूँ क्या वो सही है। ऐसा आपको लगेगा कि जैसे कि वो राक्षसनी या भूतनी आपके पास से निकल के गई हो। तो उसी प्रकार दोस्तों ये चीज़ भी पूरी तरीके से किस तरीके से मतलब लोगों को आप समझना राक्षस की तरफ बनाया जा रहा है, राक्षसों की में कन्वर्ट करने की साजिश किस तरीके से इस इस्लाम ने करी है। और दोस्तों जिसके बाद का पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि ये सारे काम जो है राक्षस जो होते हैं, आप जानते हैं राक्षस क्या होता है, सारे काम इंसानों को उल्टे ही करते हैं। वैसे इस्लाम में भी हर चीज़ इंसान की से उल्टी ही करनी है। जैसे कि हम लोग खाना आपको पता है सीधे तवे बनाते हैं, ये लोग उल्टे तवे बनाते हैं। जो हम करते हैं, हम हाथ अपने सीधे धुलते हैं, ये लोग अपने हाथ उल्टे धुलते हैं। हम कंधे के ऊपर से पानी डालते हैं, ये लोग कंधे को नीचे से पानी ऐसे करके डालते हैं। इस चीज़ को समझिए, जो ये लोग बजू बोलते हैं। अब खुद सोचिए उल्टी कोहनी किस तरीके से धुल लेंगे आप। उसी प्रकार दोस्तों इनका जो है ये चीज़ भी बिल्कुल पूरी तरीके से उल्टी है। आप दोस्तों एक चीज़ जानते होंगे जैसे कि राक्षस जो हैं मानते हैं कि एक भगवान है, हालांकि भगवान तो एक ही है। तो ये दोस्तों अब आपको क्या लगता है ये किस भगवान की पूजा कर रहे हैं, जो असली भगवान है या फिर जो एक भगवान के द्वारा, जैसे कि आप जानते हैं हर कोई एक ही भगवान की पूजा करता है, राक्षस भी और साथ में इंसान भी। लेकिन इसी तरीके से ये जो राक्षस होते हैं ये भी पूजा उन्हीं भगवान की करते हैं, लेकिन जो अल्लाह है, लेकिन ये होते राक्षस हैं। इसी प्रकार हम लोग इंसान होते हैं, तो ये लोग इनडायरेक्टली पूजा तो उसी की कर रहे हैं और इन्हें लगता है कि हम अलग की पूजा करते हैं और वो लोग जो है वो अलग भगवान की पूजा करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों एक ही भगवान के होते हुए भी इन दो जातियों के बीच में काफ़ी जो है लड़ाई झगड़ा होती है, क्योंकि इनके मानने वाली चीज़ें वो पूरी तरीके से अलग हैं। ये पूरी तरीके से राक्षस प्रवृत्ति होती है। और दोस्तों अगला पॉइंट मैं आपको जैसे कि बताऊं, आप जानते होंगे, जैसे आपको क्या लगता है जो राक्षस होते हैं उनके यहाँ पे शोर गाना नाचना इत्यादि ये सब चीज़ें पूरी तरीके से वर्जित होती हैं। जैसे आपने कभी इस तरीके से नहीं देखा होगा कि जो है कि राक्षस जो है उनके यहाँ पर शोर होता है, बोलो पूरी तरीके शांत वातावरण में, जैसे जंगल वंगल में आपने देखा होगा भूत रहते हैं तो वहाँ पर आप जानते पूरी तरीके से सन्नाटा होता है। उसी प्रकार इनके यहाँ पर भी जो है पूरी तरीके से सन्नाटे में सन्नाटा होता है। कोई भी जो है ये लोग त्योहार वगैरह नहीं मनाते हैं इस तरीके का जिसमें शोर हो कुछ हो। इसी तरीके से दोस्तों इसीलिए इस्लाम में भी इसी तरीके से होता है और ये राक्षसों की तरह से मिलता है। उसी प्रकार दोस्तों हम बात करें कि राक्षसों में जो होता है ये औरतों को कोई हक नहीं देते हैं, औरतों का कुछ काम नहीं, वहाँ प्यार मोहब्बत का कोई काम नहीं होता। वहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी आबादी बढ़ाना ही उनका एकमात्र जो है उद्देश्य होता है। उसी प्रकार दोस्तों आप जैसे दोस्तों जानते हैं कि और मैंने आपको बताया उस पर का सिर्फ आबादी तो, लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि इस्लाम में जो है शादी के बाद मोहब्बत करना जायज़ है, मगर ये दोस्तों ये चीज़ भी पूरी तरह से गलत है। वो तो इस तरीके से आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है मुसलमानों को, लेकिन की बात हालांकि मुसलमानों को पता भी नहीं होती है जब तक वो कुरान हदीस सही से नहीं पढ़ते हैं। लेकिन क्योंकि वो कुरान हदीस सही से नहीं पढ़ते हैं इसीलिए उन्हें नहीं मालूम होती, इसीलिए उन्हें लगता है ये चीज़ बिल्कुल सही है, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि ये चीज़ भी पूर्णतः वर्जित है। आप इस चीज़ को एक बार ध्यान से सोचिए दोस्तों कि जो 3 तलाक होती है ये 3 तलाक का सिस्टम उसमें रखा ही क्यों गया हुआ है, और वो भी 3 तलाक सिर्फ आदमी ही क्यों देता है, औरत क्यों नहीं देती है। इस चीज़ के ऊपर भी आप थोड़ा गौर करिए। राक्षसों के अंदर एक मात्र सिर्फ हवस होती है, ना कि प्यार मोहब्बत उनके लिए कुछ होती नहीं। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि शादी से पहले तो वो लोग मना करते हैं, लेकिन शादी के बाद भी होती मनाही है। होती मना का मतलब इस्लाम इस चीज़ को कबूल नहीं करता, मगर इंसान होते हैं तो वो इस तरीके से बोलते हैं कि करते हैं। लेकिन दोस्तों इस्लाम की बुक में जो है वो पूर्णतः लिखा हुआ है कि नहीं करनी चाहिए। उसी प्रकार दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता तो 3 तलाक का सिस्टम उसमें क्यों बनाया गया हुआ है। बहुत से लोग सोचते होंगे कि भाई जो लोग करना चाहते हैं
जिन लोगों को मतलब 3 तलाक देनी होती वो लोग दे देते हैं, और जिनको नहीं देनी होती वो लोग नहीं देते हैं। आप दोस्तों एक चीज़ सोचिए, तो इसके अंदर ही 4-4 शादियाँ करने का क्या मतलब है? और आप दूसरे देशों में चले जाएंगे तो वहाँ पर तो आप देखेंगे किसी 17-17, 18-18 तक बीवियाँ होती हैं आज के समय में। तो प्यार मोहब्बत कहाँ गया? कुछ नहीं। तो दोस्तों इसके अंदर ये चीज़ें पूर्णतः वर्जित है। हालांकि अब जैसे कि बहुत मुसलमान कहते हैं तारीफ़ करते हैं अपनी बीवी की, मगर आप इस चीज़ को सोचिए, तारीफ़ करना तो नहीं लेकिन मोहब्बत करना हराम है। अब मान लीजिए अब जैसे कि आप कहीं गए, आपने एक कार खरीदी, तो आप अपनी कार की तारीफ़ तो करेंगे, मगर ऐसा तो नहीं आप उससे प्यार करते हैं। इसी प्रकार अब एक वक्त के लिए कोई बीवी लेके आते हैं और तारीफ़ तो करेंगे सबके सामने, लेकिन पूर्णतः जब तक वो अपनी मानते नहीं, प्यार तो कर ही नहीं सकते वो इस चीज़ से, क्योंकि उनके इस चीज़ का नियम भी दे रखा है ना 3 तलाक का। तो ये प्यार मोहब्बत भी पूर्णतः जो है गलत है इनके लिए। ये लोग पूर्णतः, और बल्कि आप जब कुरान भी पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, आपको ये चीज़ साफ साफ तौर पे समझ में आ जाएगी। हालांकि दोस्तों अगर आपको ये पॉइंट अभी तक मेरा थोड़ा सा गड़बड़ लगता हो तो बाकी पॉइंट्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए, तब आपको इस पॉइंट जो है आप क्लियर तक पहुंच पाएंगे, क्लियर हो जाएगा तो आपको ये पॉइंट। अब और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जैसे कि ये दोस्तों कुछ पॉइंट्स थे, हालांकि और भी कुछ पॉइंट्स मेरे पास हैं जो कि मैं आपको अगले वीडियोज में बताऊंगा। हालांकि बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं कि इस्लाम में औरतों के लिए प्रतिबंधित है, और उसी प्रकार दोस्तों राक्षस जो होते हैं सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं, उनके यहाँ जो फीमेल्स की होती है वो कुछ भी नहीं मानी जाती है। इस तरीके से इस्लाम को बनाया गया है, बहुत अच्छी साजिश बनाई गई है। एक चीज़ दोस्तों सोचिए, जिस चीज़ को आप अपनी मर्जी से छोड़ नहीं सकते हैं, क्या वो कोई धर्म हो सकता है? क्या भगवान ऐसा बोल सकता है कि तुम्हें ये करना ही करना है? तो दोस्तों साफ साफ चीज़ें आप समझ रहे हैं इस चीज़ का क्या मतलब है कि दिस इज अ कल्ट, इट्स एन कल्ट। आपको मानसिक तौर पे पूरी तरीके से इसके अंदर घुसाया जाता है। देखिए दोस्तों, इस धर्म की दावत तक देते हैं लोग। दावत देने का क्या मतलब है? जब आप किसी को दावत देते हैं इसका मतलब यही है आप अच्छाई बताते हैं उस चीज़ की, अपने आप आबादी बढ़ाना ही इसका एक मेन मकसद है। इसीलिए इसमें 4-4 बीवी रखना है, तलाक देना है, नेक्स्ट बीवी लेके आनी है। आपको सोचिए दोस्तों कि जब तलाक दे देंगे फिर नेक्स्ट बीवी लेके आएंगे तलाक, इस चीज़ से सोचिए दोस्तों उस औरत का क्या होता है? उस औरत को सिर्फ एक टॉय की तरह यूज करा जाता है। हालांकि आप सोचते होंगे ये हिंदुस्तान में तो ऐसा कभी नहीं देखा मैंने, मगर दोस्तों आप इस चीज़ सोचिए, हिंदुस्तान में तो हिंदू भी रहते हैं, उनके साथ रह के ये लोग ऐसा कर नहीं पाते, क्योंकि अगर उन्हें पता है अगर उन्होंने ये चीज़ करी तो उनकी बीवी उन्हें छोड़ के किसी और मजहब के इंसान से शादी कर लेंगे, उन्हें पता है। इसीलिए लोग जानबूझ के नहीं करते हैं, और जानबूझ के ये लोग कभी कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लोग भी हैं तो पूर्णतः इंसान ही, ना कि कोई राक्षस। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से आप देखते होंगे दूसरे देशों में, जैसे कि तालिबान और जो हो गए उज्बेकिस्तान, इस सब में आप जब जाएंगे तो आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐसी मालूम पड़ेंगी कि उनके यहाँ ऐसा ही होता है, वो छोड़ देते हैं, नेक्स्ट आ जाती है। तो दोस्तों ये कुछ नहीं है, सिर्फ इंसान को जो है एक हवस, उनकी हवस पूरी करने के लिए इनके एकमात्र वो है। वरना दोस्तों आप खुद सोचिए, इस तरीके का कोई रूल कौन बना सकता है एक इंसान? इसमें औरतों की बिल्कुल भी जो है बातों को ध्यान में नहीं दिया गया, औरत को इन्हें बड़ा दबाया है इस चीज़ में। तो खैर दोस्तों, इस वीडियो के लिए मैं आपको यही सब चीज़ें बताना चाहूँगा। आपको कोई भी मेरा पॉइंट गलत लगता हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और चाहें तो आप मुझसे इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन भी कर सकते हैं काफ़ी, जब चाहें। इसलिए दोस्तों